इस दुनिया में जो भी सत्य के मार्ग पर चले हैं या जिन्होंने भी परमात्मा का मार्ग फॉलो किया है और जिन्होंने भी जो वास्तविक जीवन जिन्होंने जिया है और उस आनंद की खोज की है, उस परमात्मा की खोज की है, तो उन्होंने पूरे संसार ने पागल घोषित कर दिया है, उन्हें पागल बना दिया है। क्या है कि ये तो पागल हैं। जैसे मीराबाई भी बिल्कुल पागल ही समझते थे सब। ओके, इतना बड़े घराने की लड़की, ओके, बहू, और वो बाहर आके डांस कर रही है, मतलब नृत्य कर रही है सड़क पे, कहीं पर भी, जहाँ पर भी उसका उनका मन करता था मीराबाई का, तो वो नृत्य करती थी। और वो नृत्य बड़ा पवित्र नृत्य था कृष्णा की। उन्हें सुध बुध नहीं रहती थी, वो कृष्ण में खो जाती थी और नृत्य शुरू हो जाता था। एक नृत्य जो हम करते हैं, जैसे आपने टेम्पल्स में देखा होगा, भजन चल रहे हैं और हम नृत्य कर रहे हैं, वो नृत्य हम कर रहे हैं। ओके, जितने भी आप देखोगे वो एक एक्टिंग है, वो एक ड्रामा है जो हम कर रहे हैं नृत्य, मीराबाई की तरह, मीराबाई को देख के। लेकिन जो मीराबाई ने किया तो वो मीराबाई ने नहीं किया, मीराबाई द्वारा हो गया। ओके, नृत्य अपने आप घटित हो गया, नृत्य अपने आप आ गया, वो नृत्य ही बन गई। मतलब उन्हें भी सुध-बुध नहीं रही उस समय। वो होता है नृत्य, वो होता है परमात्मा के मार्ग पे सब कुछ खो देना, अपने आप को भूल जाना। ओके, तो इसे ट्रुथफुलनेस में जीना बोल सकते हो। तो मीराबाई थी, मीराबाई के अंदर वो पावर थी। इसी प्रकार से बहुत सारे संत हुए जिन्हें लोग पागल कहते थे। जब भी आप सत्य के मार्ग पर चलोगे या आप स्पिरिचुअल जीवन जियोगे, कभी कभी आपकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि आपको सब पागल समझेंगे। तो यहाँ पर यही होता है। जैसे सॉक्रेट थे, सॉक्रेट को ही पागल ही समझा जाता था। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्हें पागल समझा गया है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो पागलों की मेजोरिटी है। ये संसार पूरा पागल है। आप देखो जितने भी युद्ध हो रहे हैं, जहाँ जहाँ युद्ध हो रहे हैं, ओके, तो वो जैसे ऐसा करते हैं, कुछ तो बिल्कुल जेन्युइन युद्ध करते हैं। ओके, जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, तो वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती, कभी भी किसी पर अटैक नहीं करती, वो अपना डिफेंस करती है। ओके, तो वो अपना बचाव करती है, लेकिन वो कभी भी अटैक नहीं करती, ना वो किसी पर अत्याचार करती। ओके, लेकिन ज़्यादातर कंट्रीज़ आपने देखा होगा, मैं फेवर नहीं ले रहा अपनी कंट्री का, लेकिन जो मैंने देखा है बचपन से वो बता रहा हूँ। और जो कंट्रीज़ हैं तो उनका आपने देखा, बात बात पे धमकी देना। जैसे फूट लूज होते हैं ना, जो आवारा लोग होते हैं, जो हूलीगन्स होते हैं, गुंडे होते हैं, कि जरा सी बात हुई धमका रहे हैं। ओके, इसी प्रकार से जो कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो भी वैसे ही लगते हैं। आजकल उनका बिहेवियर भी ऐसा ही हो गया जैसे गुंडे होते हैं। लड़ाई करना, हर चीज़ में धमकाना, या फिर चोरी छिपे किसी को भी हर्ट कर देना, किसी भी कंट्रीज़ को, मैं इनोसेंट पीपल को हर्ट कर देना, उन्हें मार देना या कुछ भी कर देना, जो एक मानवता से नीचे की बातें हैं। खैर, ये तो एक अलग बात हो गई। लेकिन ये पागलपन नहीं है तो क्या है? जो हमने एटॉमिक शक्तियाँ बनाई हैं पूरे विश्व ने, पूरे संसार ने, जो हमारी परमाणु शक्तियाँ हैं, परमाणु बम बनाए हैं, तो वो तो पूरी पृथ्वी को हज़ारों बार डिस्ट्रॉय कर दें, इतने बन चुके हैं, हज़ारों बार। तो हमने क्या किया है? जो चीज़ बनी है उसे यूज़ तो होना ही है, उसे यूज़ भी करना पड़ेगा, एक दिन करना ही पड़ेगा। तो क्या होगा? तुम लोग क्या कर रहे हो? ये पढ़ाई लिखाई की निशानी है कि तुम लोग इतने वेपन्स बना रहे हो। ओके, तो ये सब पागलपन नहीं है तो क्या है? अगर कोई सीधा साधा साधु आता है आपके सामने और वो बोलता है हिंसा में कुछ नहीं रखा, सब कंट्रीज़ बैठ जाओ और डिसाइड कर लो कि जितने भी ये न्यूक्लियर पावर हैं, ओके, जितने भी ये एटॉमिक शक्तियाँ हैं, इन्हें सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और एक शांति का जीवन जिया जाए, सारे प्राइम मिनिस्टर बैठ जाएं, ओके, और उनसे कहा जाए जो पिछली बातें हैं उनको भूल जाओ और आज से नया युग बनाओ, नई पृथ्वी बनाते हैं, सब मिलके हम स्वर्ग बनाते हैं। और जो चीज़ ठीक है स्वर्ग बनाने के लिए वो हम करेंगे। तो वो जो साधु है जो ऐसी बातें कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर्स को इकट्ठा करके, सारे देश की शक्तियों को इकट्ठा करके वो जो कह रहा है कि इसमें कुछ नहीं रखा, तो आप पागल उसे समझोगे या प्राइम मिनिस्टर्स को? कंट्रीज़ के जो हेड हैं उन्हें पागल तो ही ना समझोगे, आप उस साधु को पागल समझोगे? पागल हो गया जो अहिंसा की बातें कर रहा है, कह रहा है कि एटॉमिक शक्तियाँ जितनी भी हैं इन्हें डिस्ट्रॉय कर दो, जितने भी वेपन्स हैं इन्हें बहा दो, समुद्र में डाल दो, ओके, और शांति से जियो। ये तो पागल है, इसमें कुछ नहीं रखा, कोई सार नहीं है। तुम लोग इतनी असत्यता में जीते हो, इतना पागलपन में जीते हो, ये सारी पागलपन की निशानी है। अगर दो कंट्री लड़ाई कर रही हैं तो इसका मतलब पागलपन हद से ज़्यादा बढ़ गया है। ओके,
जो युद्ध का जिसने सहारा ले लिया। तो जब भी आप देखोगे जो मेजॉरिटी है वो पागलपन की है, पागल लोगों की है। और जब तक आप उनके जैसे नहीं बन जाते तब तक आपको पागल समझा जाएगा। तो आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि आप पागल नहीं रहे, आप भी उनके जैसे बन जाते हो। लेकिन अगर सभी एक जैसे हो गए तो फिर सत्यता को कौन देख पाएगा, सत्य की बातें कौन करेगा, या ठीक दिशा आपको कौन देगा। अगर सभी एक से हो गए, जैसे एक गांव में पूरा गांव पागल हो गया, मतलब किसी ने ना कुएं में पागलपन की दवाई डाल दी तो पूरा गांव पागल हो गया और चिल्लाने लगा। वो तो पूरा गांव बाल खोल के ना महल की तरफ बढ़े। उसमें राजा भी था, राजा का महल भी था। राजा का जो कुआं था जिससे वो पानी पीते थे वो अलग था, और जो गांव का कुआं था अलग था। गांव वालों ने उस कुएं का पानी पिया, सब पागल हो गए। राजा और राजा का वजीर खड़े हुए थे अपने महल के बालकनी वगैरह में, देखा तो पूरा का पूरा गांव आ रहा है राजा के महल में, महल की तरफ। राजा देखता है, कहता है ये तो पूरा गांव पागल हो गया, क्या बात। तो वजीर कहता है राजा ये तो पागल हो गए सब, एक ही तरीका है बचने का, नहीं तो ये आके महल तो मैं घुस के आपको मार डालेंगे। और राजा आराम से खड़ा हुआ था, कुछ नहीं रिएक्ट कर रहा था इस तरीके का। तो पूरा गांव चिल्ला रहा था राजा के महल के बाहर कि हमारा राजा पागल हो गया, देखो शांति से खड़ा हुआ है। क्योंकि भीड़ जो थी वो कोई नाच रही थी, कोई बाल खींच रही थी, कोई चिल्ला रही थी। राजा चुपचाप खड़ा हुआ था। राजा ठीक था, राजा पागल नहीं था, बिल्कुल ठीक ठाक बातें कर रहा था अपने वजीर से, मिनिस्टर से। तो पब्लिक ने जब देखा, पब्लिक कह रही हमारा राजा पागल हो गया, मतलब कहने का उन पागलों को राजा पागल नज़र आ रहा था कि राजा पागल हो गया। तो वजीर ने बहुत अच्छी राय दी, राजा से कहा राजा ये आपको मार डालेंगे क्योंकि ये समझते हैं आप पागल हो गए, इसलिए आपको भी पागल होना है। पागलपन की जो दवाई इन्होंने पिया आपको भी मैं देता हूँ, आप भी पागल हो जाओ, तभी आपका जीवन बच पाएगा। नहीं तो अगर मरना है तो ये तो आके मार ही देंगे आप लोगों को। पूरा गाँव आ गया। तो राजा ने भी दवाई पी ली पागलपन की, वजीर ने दी, और राजा भी पागल हो गया। राजा ने भी बाल खोल लिया, राजा भी चिल्लाने लगा, डांस करने लगा। फिर वो पब्लिक कहती है, गांव के लोग जितने भी पागल थे कहते हैं थैंक्स गॉड, भगवान तूने हमारी सुन ली, तूने हमारे राजा को ठीक कर दिया, राजा हमारा ठीक हो गया। मतलब कहने का पागल हो गया राजा। तब उन्हें चैन आया, तब उन्होंने देखा कि हमारे जैसा हो गया। मतलब जो भी आपके जैसा होगा पागल होगा। इस संसार में सब पागलों की भीड़ है। तो जो भी इन जैसा हो जाएगा तो वो ठीक है। जो बेचारा सत्य के मार्ग पे चलेगा या ठीक रास्ते पे चलेगा उसको पागल समझ लिया जाएगा। उसे पागल बना के छोड़ेंगे, उसको अत्याचार करेंगे। जीसस क्राइस्ट के साथ क्या हुआ, उन्हें फांसी दे दी गई। मतलब आप देखो सोक्रेट को भी जहर दिया गया, जितने भी साधु संत हैं उनके साथ क्या किया गया। आप हिस्ट्री उठा के देखो, उनको टॉर्चर किया गया, किसी के पीछे हाथी छोड़े गए, किसी को पागल हाथी छोड़े गए, किसी के पीछे किसी के साथ कुछ किया, किसी को गालियाँ बकी गईं, सबके साथ अत्याचार हुए। तो ये जितना भी पागल हैं ये अपने से अलग कुछ नहीं चाहते, क्योंकि ये अंधे हो चुके हैं। और पूरा विश्व भी मैं समझता हूँ यहाँ पे इतनी लड़ाइयाँ, इतना करप्शन हो रहे हैं, इतनी मारकाट हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो पागल हैं। इसी प्रकार से एक राबिया भी थी, सूफी संत थी, सूफी महिला थी, तो वो भी परमात्मा के मार्ग में लगी रहती थी। एक दिन क्या हुआ, उनका बाहर कुछ ढूंढ रही थी वो, मैंने कहीं पढ़ा था ये, बाहर ढूंढ रही थी अपनी झोंपड़ी से बाहर कुछ ढूंढ रही थी। तो बाहर देखा, मतलब दिन छिप गया था, थोड़ा थोड़ा सा उजाला था, तो ढूंढ रही थी पृथ्वी पे, कुछ देख रही थी धरती पे, मतलब टटोल रही थी, वो चीज़ मिल नहीं रही थी। लोग आ गए, गांव वाले भी आए, क्या देख रही हो, क्या ढूंढ रही हो। वो बूढ़ी औरत कहती है कि मेरी एक सुई गिर गई। कहते हैं सुई गिर गई मेरी। तो सब ढूंढने लगे सुई, कि एक बूढ़ी महिला है, सूफी संत हैं, सूफी हैं, तो इनकी हेल्प की जाए। सब ढूंढने लगे। तो एक ने पूछा अम्मा ये कहाँ गिरी है, आपकी जो सुई है गिरी किस जगह पे थी। तो वो कहती है अंदर गिरी थी, लेकिन झोपड़ी के अंदर। तो कहा कि आप यहाँ क्यों ढूंढ रही हो, वो पागल हो क्या, झोपड़ी के अंदर ढूंढो। उसने कहा कि यहाँ पे रोशनी थी इसलिए मैं ढूंढ रही हूँ। तो उन्होंने कहा अरे तुम पागल हो गए हो,
रोशनी है तो तुम यहाँ ढूंढ रहे हो, वो तो वहीं मिलेगी ना जहाँ पे खोई है। और यही हमारे साथ हो रहा है। हम भी सारी चीज़ें खोई तो हमारे अंदर है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। बाहर की रोशनी हमें चकाचौंध कर रही है, हमें भटका रही है। ओके, और हम भटकते चले जा रहे हैं, हम बाहर ढूंढने में लगे हैं। सत्य को हम बाहर, जो अंदर ही मिलेगा, अंदर ही खोया है, अंदर ही मिलेगा। बाहर कोई प्रयोजन ही नहीं कि वो सत्य बाहर मिल जाए, लेकिन हम ढूंढ कहाँ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं कि बाहर हमें सत्य मिल जाए। और इसी प्रकार से जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें बाहर की ओर ले जा रही हैं, जिस प्रकार से वो अपनी सुई को बाहर ढूंढ रही थी, लेकिन वो सुई कहाँ मिलती? अंदर ही। इसी प्रकार से हमें भी जितनी भी चीज़ें हैं जो हम ढूंढ रहे हैं, मंदिरों में जाके, कहीं पर भी जाके, किसी भी धर्म के हैं आप, बाहर जाके वो बाहर मिलने वाली नहीं है। और जब तक आपकी दृष्टि बाहर रहेगी, बाहर खोज रहेगी, बाहर ढूंढोगे, या तो आप आध्यात्मिक रास्ते से, आध्यात्मिक लोगों से, या आध्यात्मिक प्लेसेस, स्थानों में जाके ढूंढोगे, ओके, या फिर आप दूसरों पे डिपेंड हो जाओगे, दूसरों में ही खुशियाँ ढूंढोगे, तब तक आप सत्यता के मार्ग से, परमात्मा के मार्ग से भटक रहे हैं। तो इस दुनिया में पागल होना बड़ा आसान है, तो लेकिन जो भी चीज़ें हैं अगर हम देखें तो पागल पूरी दुनिया है। हमें अगर सत्य का मार्ग, और पूरी दुनिया बाहर ही कुछ ना कुछ ढूंढ रही है, बाहर खुशियाँ ढूंढ रही है, बाहर लड़ाइयाँ कर रही है। लड़ाई भी किस लिए कर रही है? कि सुख शांति हो जाए। कोई करप्शन ख़त्म करने में लगा पड़ा है, कोई अत्याचार जितने भी हो रहे हैं उनके अगेंस्ट लड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सोशल वर्कर्स पैदा हो गए, समाज सुधारक पैदा हो गए। जितने भी समाज सुधारक हैं, बहुत ज़्यादा, मैं 99 की गारंटी ले रहा हूँ, करप्ट हैं वो, ओके। लेकिन आप समझ नहीं आता आप क्यों, और आप भटकते रहते हो। और आपका जो ये बाहर खोज है ना आपकी, ये आपका पीछा नहीं छोड़ती, और जाने कितने जन्म ऐसे ही निकल जाते हैं और निकल चुके हैं। परमात्मा ना मिलता ना मिलेगा, और आप अपने से वंचित रह जाते हो, अपने सुख से वंचित रह जाते हो। वो जो आनंद है, वो जो परम शांति है, जब तक आप बाहर खोजोगे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आपकी हालत ऐसी ही हो जाएगी जो सबकी है। तो अगर आपको ये संसार पागल भी समझता है, अगर ये संसार आपको आपके मार्ग से भटकाने की भी कोशिश करता है, तो आप बिल्कुल असत्य का मार्ग फॉलो ना करें। आपको खुश होना चाहिए कि अब आपको ये पागल समझने लगे, कम से कम पागल समझ के आपको छोड़ तो देंगे। कम से कम आपके पास पैसा भी नहीं रहे, कम से कम इनसे पीछा छूटेगा। अगर आपकी जेब खाली है, आप एम्प्टी पॉकेट हो गए हो ना, तो आप उस समय में देखना सब छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे। जो बड़े बड़े क्लेम करते थे हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ, सब भाग जाते हैं आपके पास से। ऐसा ही होगा, ये पैटर्न है। मतलब इसमें कोई बुरा नहीं मानना है, ये पैटर्न है, ये प्रोसेस है। लेकिन आप सत्य को तो समझो। वो भाग जाते हैं तो आप उन्हें क्रिटिसाइज़ करने लगते हो। आप ये नहीं देखते कि आप सत्यता से दूर थे, इसलिए आपको फील हो रहा है। तो यहाँ पर यही होता है, आप जब तक बाहर रहोगे, बाहर की दुनिया में देखोगे सब कुछ सत्य, परमात्मा सब कुछ बाहर दिखेगा, तब तक आप दूर रहोगे, रेस का हिस्सा रहोगे और दौड़ते रहोगे पागलपन में, जैसा कि दुनिया कर रही है। तो यदि आपको परमात्मा चाहिए, यदि आपको परमानंद चाहिए, तो वो आपके स्वयं में है, अंदर है। आप खूब मेहनत कर रहे हो, खूब दौड़ रहे हो, लेकिन एक ही चीज़ है, अंदर एक धुरी है, एक सेंटर पॉइंट है, जिसे आपको खुद खोजना है। अगर मैं बताऊंगा वो सेंटर पॉइंट किस जगह पर है बॉडी के, तो वो भी एक रट लोगे आप लोग। कोई भी बताएगा तो वो रट लोगे। आपको रटना नहीं है, आपको खुद ही अंदर आना है, दूसरों से मुक्ति करनी है, स्वयं में उतरना है। बहुत डेंजर मार्ग है ये, बहुत ही ज़्यादा। अब तक आपने दुनिया को फेस किया है, लेकिन ये बहादुरी नहीं है। जब आप स्वयं में आओगे, जब खुद से कन्फ्रंट होगा, जब खुद से सामना होगा, जब खुद का एनकाउंटर खुद से होगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये कोई कायरों का मार्ग नहीं है, संन्यास का मार्ग या सत्य का मार्ग तो बहुत बहादुर लोगों का काम है। कायरता का तो वो मार्ग है जो बाहर का बड़ा इजी मार्ग है, लेकिन स्वयं में आने का मार्ग बहुत बहादुरी भरा मार्ग है। तो जब आप स्वयं में आना शुरू कर देंगे, तो आपको वो सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, वो धुरी मिल जाएगी। जब तक आप अपनी धुरी को नहीं देखेंगे, धुरी को पे केंद्रित नहीं करेंगे, तब तक आप भटकते ही रहेंगे और एक्सीडेंट्स होते रहेंगे। जैसे आप दौड़ते रहे हो, लेकिन आपकी धुरी कहीं और है,
जैसे एक फ़ैन होता है, आप देखते हो पंखा दौड़ता है, आप आपके घर पे भी होंगे सीलिंग फैंस वगैरह, तो वो कितनी तेज़ दौड़ता है, 5 नंबर पे कर दो रेगुलेटर से, कितनी तेज़ भागता है, मतलब विंग्स जो हैं उसके वो भी नहीं दिखते। तो आराम से आपको हवा भी देता है, दूसरे को भी सुख दे रहा है और ख़ुद भी बिल्कुल एक्सीडेंट नहीं कर रहा, अपना कोई गलत नहीं कर रहा, आराम से चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि वो एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। उसकी एक एक्सिस है, एक्सिस मतलब धुरी। अगर धुरी हट जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो वो पंखा आपको भी टॉर्चर कर देगा, हर्ट कर देगा। हवा तो क्या ही देगा, दूसरे को सुख तो वो क्या ही देगा। जो ये पूरा संसार कर रहा है, सब एक दूसरे को सुख देने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक आप अपनी धुरी पे नहीं है, जैसे वो पंखा, तब तक आप दूसरे को हर्ट ही करोगे, दूसरे को का एक्सीडेंट ही करोगे। आपको लगेगा कि हम तो अच्छा कर्म कर रहे हैं, हम तो उसको हील कर रहे हैं। हीलिंग ऐसे नहीं होगी। जब तक आप अपनी धुरी पे नहीं आओगे, आप किसी को हील भी नहीं कर सकते। और यही हो रहा है, सब कोई अपनी धुरी पे नहीं है, कोई रैकी भेज रहा है किसी को, कोई अपना सबको हीलिंग भेज रहा है, हीलिंग कर रहा है, और वो क्लेम भी करते हैं। और कुछ चीज़ों में ये जो हीलिंग है, ये जो रैकी है, ये अपना काम करती है, ये भी सिर्फ एक धारणा बन जाती है। अगर मैं आपको कोई मेडिसिन दे दूँ, या मैं आपको कोई पानी दे दूं, थोड़ा सा वाटर, कि आप इसे पी लो, आपको कोई बीमारी है हल्की फुल्की, जैसे फीवर वीवर या माथे में दर्द या कुछ भी है, मैं आपको पानी दे दूं, कहूँगा कि ये इसमें एक ऐसी मेडिसिन है जिसे पी के तो इंसान सही होना ही होना है, कोई बीमारी है रह ही नहीं सकती। इसमें तो लाखों लोगों ने उसी टाइम सही हो गए हैं, 15 मिनट और 20 मिनट में। उसमें जबकि कुछ नहीं है, वो सादा पानी है। अगर आपको वो दे दिया जाए, आपकी धारणा ऐसी बन जाएगी कि जब इतने लोग सही हो गए तो मैं कहाँ बचूँगा, मैं भी सही हो जाऊँगा, तो आपको वो पानी ही असर कर जाएगा। समझ में आ रहा है ना? वो पानी भी असर कर जाएगा। आई वॉन्ट टू से, ये सिर्फ धारणाएं हैं जो आपकी बन चुकी हैं। तो आप अंदर आओ, बाहर बिल्कुल नहीं रहना है। बाहर रहने का मतलब अपनी धुरी पे मतलब बाहर रहने का मतलब अपनी धुरी से हटना, और अंदर आने का मतलब अपनी धुरी पे रहना। अपनी धुरी पे जब आ जाएंगे आप, तो आपके जो एक्शंस होंगे वो दूसरे को हवा ही देंगे, वो दूसरे को ऑक्सीजन ही देंगे, वो दूसरे को हील करेंगे, वो दूसरे को सब कुछ दे देंगे। ओके, आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपसे खुद ही ले लेंगे, अपने आप पहुंच जाएगा उनके पास तक। ओके, क्योंकि आप अपनी धुरी पे आ गए। तो जो अपनी धुरी पे आ जाता है वही सन्यासी हो जाता है। और सन्यासी और संसारी का कोई मतलब नहीं है, परमात्मा के मार्ग का कोई मतलब नहीं है, जब तक आप अपनी धुरी पे नहीं आ रहे हो। आप अपने धुरी को छोड़ के आप भागते हो, कोई तीर्थ स्थान भाग रहा है, ओके, कोई कहीं भाग रहा है, कोई अपनी धुरी पे नहीं है, सब भाग रहे हैं, तभी तो एक्सीडेंट्स होते हैं। जितने भी मेले होते हैं, देखते हो वहाँ पे कितना बड़े बड़े कुंभ के मेले लगते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, भगदड़ होती है, और भगदड़ में कितने लोग मर जाते हैं। क्यों? कोई अपनी धुरी पे नहीं है, कोई अपनी धुरी में नहीं है। सब बाहर का जीवन चाहते हैं कि बाहर दौड़ के परमात्मा मिल जाएगा। और सिंपल लोग जो हैं, जो साधारण लोग हैं, उनकी तो बात ही छोड़ो। जो बाबा लोग हैं, ओके, जो पूरे के पूरे अखाड़े आते हैं वहाँ पे, उनको देख रहे हो वो कि अपनी धुरी में, जो अपनी धुरी में होगा वो ये कहेगा, मीराबाई अगर होती तो वो ये कहती पहले मैं नहाऊंगी, ओके, मैं उस अखाड़े की हूँ। और ऑलराइट, महात्मा बुद्ध होते तो ये कहते, कृष्ण होते तो ये कहते, राम होते तो ये कहते, नहीं, वो कहते कोई और नहा लो, मैं ठीक हूँ, पहले आप नहा लो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। आप जब नहा लोगे मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सब अपनी धुरी से हटे हुए हैं। इसलिए जब धुरी से हटोगे तो आप भी रेस का हिस्सा बन जाओगे, भगदड़ का हिस्सा बन जाओगे। तो अपनी धुरी पे आना बहुत ज़रूरी है। इस पूरे संसार को अगर ये शिक्षा दी जाए कि अपनी धुरी पे आ जाओ, बाहर की यात्राएं बंद करके सबसे पहले आप अपनी धुरी पे आ जाओ, फिर आप कितना ही दौड़ो, कितनी ही रेस लगाओ, आपका कभी एक्सीडेंट होने वाला नहीं है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।